हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम शेयर करेंगे कि हमारे पेरेंट्स का और इन लॉज का कैसा एक्सपीरियंस रहा। राम राम कर राम राम भाई सारे राम राम जी राम राम। ये मेरे ससुर जी है, ये मेरी सासू मम्मी है, और मेरी मम्मी है, और मेरे पापा जी हैं। तो अब ये सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इंडिया से लेकर कनाडा तक का कैसा एक्सपीरियंस जर्नी है। रही। हाँ राम राम भाई हम चले सोनीपत था भाई। सोनीपत चलने के बाद हम पुणे 5 बजे घर से निकले और भाई 5 बजे 5:15 बजे हम पहुंच गए थे भाई रोड अपने समझी समझन को लेने के लिए। तो वहां से हम सीधे पहुंच गए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 6:30 बजे। भाई पहुंचने के बाद बड़े उत्साहित हो रहे थे हम। तो भाई हम कनाडा जा रहे हैं भाई बेटी आज के तो भाई पास। जहाज में बैठा ही है। हाँ तो भाई जहाज में बैठेंगे भाई, बड़ा मजा आ रहा था। और भाई हम भाई अंदर वहां पहुंचने के बाद हम बोर्डिंग लिया। पास ली। जैसे अंदर घुसे हम भाई बड़ा मजा आया भाई। बड़े भाई नया नया सामान दिखा था उड़ा भाई, महंगा 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 महंगा। एक बार भाई डर चढ़ गया था पर फिर हिम्मत सी मारी ले तो जाना ऐसे हाँ चल ले फिर अपना ठाका बंधना बोरी। फिर भाई अपना फिर हमें वहां बोर्डिंग लेके हम पहुंचे इमिग्रेशन में। हाँ, वो इमिग्रेशन सारी चीजें आप लोगों की होगी। आप अपना प्लेन की जर्नी बताओ, कैसी रही। प्लेन में भाई प्लेन में पूछो ही मत मजा आ पूछो ही मत भाई। जैसे ही बैठे भाई हम आकर गुब्बारे तरह फूल गए भाई हम। अरे भाई आज तो प्लेन में बैठ गए भाई हम। भाई बड़ा मजा आया। सब तो बड़ी बात तो भाई उसमें वो थी है कि मैं गया पेशाब करने भाई। जैसे ही पेशाब करने गया था भाई, मैं पेशाब करके बाहर आ गया भाई, पीछे पीछे मेरी मैडम आ गई भाई। ये बोले आपने फ्लैश नहीं करा। मैं मैंने तो करना है ना था यो। फिर इसने वो फ्लैश करके दिखाया भाई। ये डर गए। यो वो क्या हो गया? पूरी मोटी सिट्टी मारी भाई, कुत्ते की तरह। यो क्या हो गया? मैं कुछ नहीं हुआ, फ्लैश हुआ है। मैं तो आके चुपचाप अपनी सीटें बैठ गया भाई। मम्मी तो डरती गई है, नहीं है ना। पूरे मतलब कितने आवर्स की थी फ्लाइट? आई थिंक 17 से 18 घंटे। ना फिर मैं लेके गई ना, मैं चलूंगी आपके साथ, चलो आप। 10 आवर्स की फ्लाइट के दौरान मैडम तो एक बार भी नहीं गई बर्बाद। भाई वो डरती बैठी वो पकड़ने आ रहा है फ्लैश ना करना हुआ है बहुत ठीक है। पानी पीना बंद कर दिया। अच्छी तरह इन्होंने पिया ना पानी पिया चाय पिया, कुछ नहीं पिया। कभी मैंने वहां जाना पड़ जाए। पीऊं तो मुंह तो है फिर क्या करें। अच्छे खाने पीने का सामान आ रहा था, बहुत अच्छे व्यंजन आ रहे थे फ्लाइट में। कुछ वहाँ खाओ बताया भाई। उनका ये पूछा मारा था भाई, दारू पियोगे, विस्की लोगे? मगर भाई हमने ठंडा ठंडा पियोगे भाई। कति ऐसा आनंद आ रहा था, सही ठाट हो रहे जो हमें आज सब कुछ है बस यहाँ प्लेन मम्मी का तो जी करा था एक बार ले लूं, है ना। हाँ। फिर मम्मी डट गई। में बोले कि मैं झूम झूम। मैं ये सोचू थी पी का सो जाएंगे जाकर उतरेंगे जीत जहाज रुका मुन्ना क्या मेरा पी के पाछा गड़बड़ हो जाएगी। 10 घंटे की फ्लाइट के दौरान हम उतरे भाई लंदन एयरपोर्ट। भाई उड़ा हमने कुछ पता नहीं था। एक आदमी ने पूछी भाई हमने भाई को करके इंग्लैंड जाना है। उसने बताया भाई हाँ ऐसे 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 चले जाओ भाई। वो हमने सही मिला बेचारा, एक बहुत बड़ी आदमी है। फिर हमारे अगर भाई एक आदमी और कई आदमी भाई जैसे जहाज में लिकड़े हुए भाज रहे भाई फटाफट फटाफट हम भी उनके हम पता बाज से भाग लिए भाई उनके। और वहाँ होगी हमारी दीदी की तबीयत खराब। फिर हमने एक चाय नहीं मिली, चाय भी इतनी बुंडी शकल की चाय हुआ, उसने देख के उल्टी आवा। फिर एक बुजुर्ग सरदार जी मिले भाई, उसने हमने उन्होंने कही एक टेबलेट दी इसको सिर दर्द की। फिर कुछ मैडम को शांति आराम सी हुआ आ भाई। रही। शांति नहीं आई। वहाँ हमारे द्वारा बोतल ना कुछ भी ना, और हम ले रहे उस गोली ने, और उनका पानी लिया। मैं कितने लिया पानी, चल बादल मेरे पीछे पीछे। फिर भी इस हथेलियों में पानी दिया। जब उसने दवाई ली, जब उसका आराम होया, फिर हम दूसरे जहाज में बैठे। कुल मिला के आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मत एंजॉय भी करा, मजा आया। सीखा भी, है ना। फर्स्ट टाइम था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मम्मी पापा को किसी को भी वाईफाई कनेक्ट करना नहीं आता था, जिससे ये हमारे तक कम्युनिकेट करे। बट फिर किसी हमने बोला इनको, वहीं से इंडिया से बोला था, किसी इंडियन बंदे ने पकड़ के और अपना वाईफाई कनेक्ट करवा लेना, ताकि फिर भाई हमने वाईफाई कनेक्ट कराया। एक चोर रहता है, शरीफ चोर था बेचारा, उन्हें कर दिया। बहुत अच्छा लड़का था। उन्हें करने के बाद फिर भाई हमारी तब बात हुई। फिर बड़ा भाई दिल फिर तक गदगद हो गया भाई। चलो भाई ठीक चल रहे हम भाई। फिर उसके बाद पहुंचे हम मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे। ना फिर क्या था, उड़ा बैठे रहे भाई हम। फिर वो लिखा था भाई फ्लाइट जिस पे जाने के लिए भाई 42 और 43 नंबर, हम 42 के ऊपर बैठे रहे। और वो 43 हाँ 43 पे हम जान लागे भीतर। हाँ जी हमने दिखाया नहीं 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 गो 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 गो। हम गो में कर डर गए भाई के गो कर रहे हैं। नंबर तो जो है वो दोनों इकट्ठे थे। हाँ
फिर वहां था भाई, फिर एक ने समझाया कि भाई यो 42 है, वो 43 पे जाना तुमने दूसरी उड़िया, मगर तो 42 से बैठे वाला ना, यो 43 का भाई। मैं कहा अच्छा, फिर उड़े चले गए भाई। सही है, मजा आया। मजा आ गया कितनी भाई। मजा आया। आपका सिर दर्द ठीक हो गया था फिर मम्मी? और गोली लिए पाचा ये आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। ये मैं उन्हें बता था रही बे और क्या बताऊं एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस से फिर कनाडा के आपको कैसा लगा? कनाडा का तो बस पूछा ही मत ना, हम मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां हमारा दोबारा इमिग्रेशन होया। उस अंग्रेज, हमने तो इतनी अंग्रेजी नहीं आवती, थोड़ा बहुत बोलनी आवती, हम सोचे डर गए। हमने बोले हम तो हिंदी में बोलेंगे भाई। तो वो बोला हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में? मैं हम बोले हिंदी में। वो बेचारा वो भी डर गए, के बोलू इनते। वो बोला बेटा बेटी, मैं बोले भाई बेटी। हमारी हंसी छुट्टा रहा, अपनी हंसी रोक रहे, बेटी बेटी। कुछ टाइम पहले भाई वो निशान से फार्म सा भरना पड़ा था, हमने वो फार्म सा भरा, उस पे भाई हमारे फोटो ना और सबके फोटो आ रहे उसमें। हम वहां भी डर गए, हम वहां डर गए भाई। हम बार उस आदमी ने फिर जाकर पकड़ा, बोला नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हम भाई 2 बार लेने तो फिर उल्टे आए भाई, कभी प्रॉब्लम हो जाए। कभी प्रॉब्लम हो जाए भाई। अरे भाई आगे से जाकर फिर वही प्रॉब्लम फिर खड़ी हुई हमारे आगे। उन्हें भाई भारत इमिग्रेशन होने के बाद उन्हें फिर वो देख इमिग्रेशन नंबर 1, वहां मगर हम तो फंस गए भाई। इसका मतलब भाई पुराना 2 बार का डलना आ रहे थे हम, वहां स्टैंप लग गए थे, हमें पता नहीं था। इमिग्रेशन नंबर 1 में भेज दिया भाई। उड़ जाकर उन्हें कही ओके ओके ओके। फिर भाई दिल में शांति सी हुई। फिर भाई हमने फिर वाईफाई जोड़ा, फिर बच्चों की कॉल बात हुई। बच्चे बोले पापा जी एक जना बाहर आ गए, ये देखो भाई पिलर नंबर कौन से पे आना, तुमने कौन से पे खड़े हो, कौन से पे आ सकते हो। फिर हम गाड़ी वहीं रोकेंगे आगे। फिर भाई हम जाओ कौन डरते, कोई सही बाहर है, कोई कदे भीतर ना दरवाजा हाँ वो दरवाजा ऐसा था, घूमना था बाहर भीतर उस समय भीतर चले जाओ अपना बंद हो जाता। मैं डर गया भाई, हम तो घने दिन खड़े रहे भाई। हमने बोले भाई हम नहीं आते भाई, ये दरवाजा जब तुम आओगे हम तुझे भी आओगे। दरवाजा ऐसा भाई बंद हो जाए अपना आपका। फिर एक वो सिक्योरिटी वाले ने हमें बताया कि तुम्हें ऐसे निकलना है। हाँ फिर भाई हम निकल गए भाई। बच्चों को देख के तो भाई बड़ा आनंद आया भाई, मजा आ गया कति भाई। बच्चे भी भाई कैसा रहा पापा? ऐसे बच्चे परमात्मा सबको दे भाई। शेयर करो। अच्छी रही भाई जर्नी, एकदम नेचुरल ब्यूटी है कनाडा के अंदर। पहुंचे तो थे जो बे बहुत पहुंच के बढ़िया तो है। बता। साफ सफाई कैसी लगी यहाँ पे? बहुत अच्छी है बढ़िया भाई। साफ सफाई। भाई पर एक और कमाल था रास्ते में, हम भारत तैर बिल्कुल यहाँ आगे कनाडा में, कितने भी तो सूरज नहीं छिपया। हाँ दिन में आ गए दिन में आगे, 2 दिन में पहुंचे, रात हुई है नहीं कितने भी। हाँ हम वो डर गई, क्यों हो रहा टाइम है? डिफरेंस था ना, रात देखी सीधी कनाडा आके। हाँ फिर जैसे ही हम स्टेशन पर उतरे भाई, एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, फिर जितना दिन था और जैसे बच्चों से मिले एकदम से अंधेरा हो गया भाई। और जो हमारी दीदी नु कह रही थी ना पूरे रास्ते ही भटका ना बैठू जहाज में, नु बोली उतरते ही कनाडा में ही तो मैं उल्टी जाऊं को ना। मारता भाई सच्ची लग रहा भाई। जब टमाटर की थी हाँ, मैं यो क्या होया फिर भाई फस्ता गए लकड़ेंगे क्यों करे हिम्मत था। ये भी डरती, ये भी 50 बार बुला लोगे। फिर बच्चे भाई मारते हमारे लेने के लिए 1,000 किलोमीटर दूर पहले गए हुए थे हमारे मॉन्ट्रियल। अब भाई साहब को एक्सपीरियंस शेयर करना बताओ था। भाई। अब आगे का आप बताओगे जी, हम बहुत बोल लिए। आगे नो ले रे ये सब कुछ आपको बताना भाई है। फिर हम लेके क्या मिठाई खाई बताना है। आपने? मॉन्ट्रियल गए भाई, वहां से उतर गए, हम आए, बच्चों ने वहाँ मकान ले रखा था भाई। हम अपने रूम पर आ गए। हम वहाँ से बच्चों के लिए कुछ बस स्वीट्स वगैरह ले गए थे इंडिया से, मिठाई का वो हमने खाए। और उसके बाद नाइट होगी, हम भाई सो गए। बच्चा ने फिर खाना खवाया। सुबह ना फिर हम उन्हें मरता वहाँ की मिठाई भी सुबह हम जल्दी उठे क्योंकि हमने क्यूबेक के लिए निकलना था आगे। और कैसा लगा आप लोगों को वहाँ का मॉन्ट्रियल? जो मॉन्ट्रियल बहुत का बढ़िया जो लगा। था, बहुत ही अच्छा था। साफ सफाई बिल्कुल 1 नंबर की जगह है भाई कनाडा। हमने वहाँ एक बहुत पुरानी चर्च देखी, बहुत शांति थी वहाँ। बस जिंदगी तो ही बहुत अच्छी बजी है हाँ। मुंह में पड़े थे उड़ा 50 साल तक वो काट दिया हमने भाई। या धूल ना माटी ना, कितनी ना भाई साफ बालक सुथरा सही सब कहे कुछ। भाई, कोई गलत ना कहते भाई हम ना जाओ इंडिया, हम ना जाओ भाई। हम तो 10 यहाँ आए पीछे कोई ना जाता हमारा जी ना करता जानना उल्टा इंडिया। साफ ना, या जीवन में कोई भी स्ट्रेस है किसी प्रकार का ना, कुछ कहना ना। ट्रैफिक रूल्स कैसे लगे यहाँ के? ट्रैफिक रूल तो बहुत बढ़िया भाई, सेफ है ना? कति सेफ है भाई। जो गाड़ी पहला ब्रेक मारेगी भाई, पहला अगली बार वो ही जाओगी जो रेड बत्ती होगी तो नू को ना भाई। हमारे इतने इंडिया के सबसे कस्टमर अच्छी है। बात है यहाँ ये है ट्रैफिक रूल की, जैसे हम पैदल जा रहे हैं तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, इतना भी आदमी नहीं जाएंगे, इतना भी आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ तो पैदल वाले को ज्यादा
हर आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहना जो ट्रैफिक रूल है बहुत अच्छा है। और सब हंस के बोलते हैं हाय, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हाय 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 हाय। बढ़िया आदमी है भाई। पर एक कसूता काम है भाई, हाँ। के हम तो मैं से पछाण ये कुत्ते हैं पछाण। यह बात सही गई, कुत्ते के तो आदमी तो ज्यादा इज्जत है यहाँ। हम तो पहले मैं चलान जा रहे थे कुत्ते को मार जा बता। अब कुत्ते भी अड़गे से हैंगे, भोंकते को ना किसी ने पाड़ते, जो मारे वो छाती में चढ़ गया ना, ये तो भाई पता ना किसी ये कुत्ते पढ़ जाए तो छोड़ना भी कौन है। हाँ, खत्म कर देगा आदमी। कुत्ते और बिल्ली ये तो है। हमारे तो तो एक से घर है, एक लाइन में घर है, आगे ना पीछे। यहाँ एक चीज और देखिए भाई, यहाँ के जो बूढ़े बुढ़िया जो हैं वो बहुत ही मेहनती एक्टिव है। मेहनती हैं, अपना काम स्वयं करे। हाँ, यहाँ कोई को लेबर वगैरह नहीं यहाँ लगाते। आदमी काम कोई बहुत भी ज्यादा काम मेहनती हो, आदमी है सारे। अपना भाई खुद करते हैं। ये तो है। छोटे तो लेगा बड़े तक। बड़े थे सारे काम। जैसे हम लोग इंडिया में सोचा ना कि विदेश में लोग काम नहीं करते होंगे, बहुत रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं सब। हमारे इंडिया के ज्यादा ओल्ड एज के आदमी हमारे इंडिया में ज्यादा काम करते हैं भाई। या 90-90 साल की औरतें भी ऐसी लगती हैं जैसे 60-70 साल की भी नहीं है, उससे भी नीचे की एज की हैं। मेरा बुढ़ा हो गए थे वो। सच में कही है। अच्छा भाई, राम राम भाई। बाकी दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। भाई हम हमने भी आइयो बहुत भाई मजा- घूमन विदेश में। हाँ, भाई जिसके बच्चे हो भाई वो बुलाओ तो भाई बड़ा मजा आएगा भाई। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे भाई। फिर मिलेंगे भाई। देखिए